हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड रूल के बारे में, जो कि क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। इसमें बच्चों क्या होता है कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल, जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, ये कोई वायर है और इस वायर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए इसे अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो इस टाइप में होता है। किस टाइप में? इस टाइप में है। यहाँ पर आप देखिए जो थंब है, थंब आप देख रहे हैं, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोल्डेड फिंगर, फोल्डेड मतलब कर्ल फिंगर, जो आपकी जो मुड़ी हुई फिंगर है ये आपकी क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। कैसे बताती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। और थंब आपका क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें देखिए डायग्राम में देखिए एक कोई वायर है और उस वायर का नाम है एक्स वाई, और इसमें आप देखिए करंट बाई से एक्स की तरफ जा रही है, यानी बाई से एक्स की तरफ जा रही है। इसका मतलब बाई जो कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, और एक्स जिधर जा रही है एक्स, इसका मतलब है नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव सिरा कौन सा होता है? जो बड़ी लाइन आप देखें, जैसे इस डायग्राम में देखिए जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव है, छोटी नेगेटिव है। इस डायग्राम में देखें पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव है, तो करंट हमेशा चलती है पॉजिटिव से। आई इधर से चल रही है और इस डायग्राम में आई जो करंट है वो इधर से चल रही है। आई जो है करंट का सिंबल होता है। देखिए इस डायग्राम में देखिए मैक्सवेल राइट हैंड रूल पहले हमसे पूछा था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, डिफाइन द मैक्सवेल राइट हैंड रूल एंड ड्रॉ द डायग्राम। इस तरह से डायग्राम बनता है। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड रूल, थंब is indicate the direction of electric current and curl finger indicate the direction of magnetic field line। जो आपकी कर्ल फिंगर है इस टाइप में अप्लाई करते हैं, इस टाइप में। तो जो कर्ल फिंगर है आपकी वो क्या इंडिकेट कर रही है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और थंब आपकी इंडिकेट क्या कर रही है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इससे रिलेटेड अब हमें ये तो पता लग गया बच्चों कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल ये होता है। अब इसका क्वेश्चन एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? इसके दो मेन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा 10th में पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब कोई स्ट्रेट वायर है और जिसमें करंट फ्लो होता है, उसके लिए आपको वायर एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दिखानी है उस पर, और साथ ही साथ उसे एक्सप्लेन भी करता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कभी ये तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछ सकते हैं, कभी आपसे एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ सर्कुलर वायर, फॉर अ सर्कुलर वायर। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको स्ट्रेट वायर के पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमें ड्रॉ कीजिएगा स्ट्रेट वायर के लिए। मैं ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो स्ट्रेट वायर के लिए, ये ध्यान रखना, पेपर में लिखा होना चाहिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो आप देखिए हमने आंसर जब लिखेंगे तो हम दो डायग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहले एक हमने स्ट्रेट वायर लिया है एक्स वाई, और हमने इसमें क्या किया है, इसमें एक्स वाला पार्ट जो है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया है और वाई वाला पार्ट जो है नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया है। अब हम बच्चे दूसरा डायग्राम ले रहे हैं। दूसरे डायग्राम में हमने क्या करना है, उसका रिवर्स बनाना है। बस करना क्या है, अब जो वाई पार्ट है दूसरे डायग्राम में वो पॉजिटिव से जोड़ दिया है। अब एक्स पार्ट है नेगेटिव में। जस्ट पहले वाले डायग्राम में अंतर देखिए, x जो है पॉजिटिव से जुड़ा है और दूसरे में देखिए x जो है नेगेटिव से। तो इसका मतलब हमने सिर्फ चेंज किया है, चेंज हमने सिर्फ इन दोनों डायग्राम में क्या किया है, सिर्फ हमने बैटरी यहाँ फॉरवर्ड थी और यहाँ बैटरी रिवर्स कर दी है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें करंट आपकी इससे जाएगी, तो आप देखिए करंट हमारी ये करंट जा रही है, तो करंट हमारी इस टाइप में जाएगी, और इसमें करंट कैसे जा रही है, इसमें करंट इस टाइप में जा रही है, करंट ऊपर की तरफ है। मतलब इस डायग्राम में करंट बाई से एक्स की तरफ है, और इस डायग्राम में करंट एक्स से बाई की तरफ है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सिरे से करंट निकलती है। अब इसे लिखना कैसे होगा, ड्रॉ कैसे करना होता है। अब आप देखिए बच्चों, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए इसमें हम अप्लाई करना है, तो देखिए इसमें तो करंट ऊपर है। देखिए करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या है, ऊपर है। अब हमने थंब अपना लिया, थंब हमने इस तरह से लगा दिया। देखिए डायग्राम में देखिए, और मेरा थंब देखिए इस तरह से, और लाइन है ये। तो आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट थंब की ऊपर की तरफ है
और आप देखें और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपकी वो किधर की तरफ आएंगी, इधर की तरफ इंडिकेट कर रही है, मतलब मेरी साइड इंडिकेट कर रही है, यानी कि राइट साइड इंडिकेट कर रही है। थंब ऊपर है और कर्ल फिंगर किधर मुड़ी हुई है, राइट साइड। तो यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी बच्चों वो इस तरह से आ जाएंगी। किस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से आ जाएंगे। किस पर, ए पॉइंट पर, मतलब इधर की तरफ होगी। किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। सेम उसी प्रकार हम मैक्सवेल राइट हैंड रूल इस डायग्राम में अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए अब ये कैसे, इस तरह से नीचे की तरफ है, तो थंब हमारा नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है हमारी, इस साइड आ रही है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो आप देखिए इसमें जब लगाएंगे तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन नीचे है, और आप देखें इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखिए करंट नीचे की तरफ और लाइनें मेरी तरफ है, तो इसमें जो लाइनों की डायरेक्शन होगी बच्चों तो वो कैसी होगी, इस तरफ से होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ऐसे चल रही है, इस टाइप में चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज में चल रही है। कैसी चल रही है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पर आप देखें उधर जा रही है, मतलब इस तरह से लाइनें ट्रेवल कर रही हैं। तो यहाँ पर लाइनें कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे हमें पेपर में कैसे लिखना है, तो हम बहुत स्टेप में लिखेंगे। इन फिगर ए, ठीक है, हमने लिखा इन फिगर ए, X part of wire is connect to the positive terminal of battery. So here current flow X to Y direction, applying Maxwell right hand rule. Magnetic field line obtained is clockwise. किस फिगर की बात करी हमने, ए फिगर की बात करी, मतलब ए फिगर ये है। अब आप देखिए करंट नीचे की तरफ जा रहा था, अब देखिए अब हमने बोला है सेम फिगर दूसरा लिखेंगे। इन फिगर बी में क्या हो जाएगा, टर्मिनल चेंज हो जाएंगे और करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अब देखिए जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन फिगर ए, end part of the conductor X is connect to the positive terminal of the battery and Y connect to the negative terminal of the battery. So current flow in this circuit is X to Y. Applying Maxwell right hand rule in a figure A, obtain the magnetic field line is clockwise. कैसी है, clockwise। In figure B, X connect to the negative terminal of the battery and Y connect to the positive terminal of the battery. So here current flow is the Y to X direction. Applying Maxwell right hand rule, then magnetic field line is anti-clockwise. Magnetic field line obtained on the point A is anti-clockwise. तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें बस थ्योरी में ऐसे लिख देना होता है, बाकी डायग्राम बनाइए। 2 डायग्राम में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा कुछ आप डिफाइन कर सकेंगे फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में। एक डायग्राम बनाएंगे तब भी सही है, लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स में दोनों लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें हमने बस अप्लाई इस टाइप में किया है और इसमें हमने अप्लाई इस टाइप में किया है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।